गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइबर मानहानि के बारे में। यानी कि जो साइबर मानहानि होती है वो क्या होती है और साइबर मानहानि का जो है केस क्या वो किया जा सकता है, किस एक्ट और किस धारा में इसके केस को कंसीडर किया जाता है, वो सारी चीज़ों पर बात करते हैं। देखिए, जैसा कि आज के डिजिटल समय में डिजिटल युग है, सब चीज़ें डिजिटल होती जा रही हैं। तो डिजिटल समय में जो है लोगों का जो जीने का तरीका है वो भी बदल गया है। वो भी जो लोग हैं अपनी लाइफ को अलग तरीके से ले जा रहे हैं, जैसे कि ट्विटर यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, गूगल यूज़ करते हैं, इंटरनेट के बहुत सारे साधन यूज़ करते हैं। तो आजकल देखा जाता है कि हम जो है किसी के बारे में बुरा बोलना हो तो सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया पर उसको बुरा भला बोल देते हैं। तो और हम सामने फेस टू फेस तो आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, तो फेसबुक पे कुछ लिख दिया, ट्विटर पे कुछ लिख दिया या यूट्यूब पे कुछ बोल दिया। तो क्या इस तरह के जो केस होते हैं, इस तरह की जो वार्ता होती है, जो बोला जाता है, तो क्या उस तरह के केस को भी कंसीडर करके मानहानि का दावा किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल, इस तरह के किसी भी केस को लेकर मानहानि का दावा किया जा सकता है। देखिए, हम बात करते हैं सूचना और प्रौद्योगिक जो अधिनियम है 2000 की धारा 66A के बारे में। जो 2000 की धारा 66A है, यानी कि 66A, ये जो धारा है ये साइबर सुरक्षा, साइबर क्राइम से संबंधित ही है। अब कोई भी व्यक्ति अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में किसी व्यक्तिगत तौर पर किसी व्यक्ति को टारगेट करता है, किसी संस्था को टारगेट करता है, किसी समुदाय को टारगेट करता है, और इन सभी चीज़ों को लेकर कोई व्यक्ति या कोई संस्था हो सकती है, पर्टिकुलर कोई भी एक व्यक्ति को हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। एक व्यक्ति ने एक समुदाय को टारगेट किया और उसके बारे में बुरा भला बोल दिया, यानी कि उसको जो है नीचा दिखा दिया सोशल मीडिया पे, उसकी बहुत सारी कमियां गिना दी, बहुत सारी जो है उसकी बुराई कर दी। ऐसे आपत्तिजनक शब्द जो उसको नहीं बोलने चाहिए थे सोशल मीडिया पर, और वैसे भी वर्बली भी नहीं बोलने चाहिए थे, और उसने सोशल मीडिया पर आकर फेसबुक पे या ट्विटर पे या इंस्टा पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर उसने ये सारी चीज़ें अपनी बकवास समाज में परोस दी, यानी कि गंदगी जो है अपने मुंह से निकाल के उसने समाज में फैला दी। तो जिससे एक समुदाय प्रभावित हो गया, पर्टिकुलर या एक व्यक्तिगत तौर पे किसी ने एक व्यक्ति को ही टारगेट कर लिया, एक व्यक्ति की जो वो साख थी, जो उसकी समाज में इज्जत थी, वो बर्बाद हो गई। पता चल गया भाई, 1000 लोगों ने देखा कि हाँ, इस तरह का, अच्छा उस व्यक्ति ने इसके बारे में ऐसा बोला, ओ ये तो इतना बुरा आदमी, इसने तो ये चीज़ें किया, इसने ये समाज ऐसा है। ठीक है, इस तरह की जो बातें होती हैं, तो इन सभी को लेकर भी 66A में कहा गया है कि आप मुकदमा कर सकते हैं मानहानि का, कि हमारी जो है इस पर्टिकुलर इस व्यक्ति ने या इस समाज ने हम पे ये चीज़ें जो है ये आरोप लगाया, जिससे इस हमारे बारे में गलत अफवाह मचाई समाज में, जिससे जो है हमें एक गिरी हुई नज़र से देखा जा रहा है समाज में, और हमारी जो शाख है वो बिल्कुल उसकी मट्टी पलीत हो गई है, हमारी बेइज्जती हो गई है, हमारी कोई इज्जत नहीं रही है। तो उस चीज़ को लेकर भी जो है आप इसमें इस धारा के अंदर जो है अदालत में जा सकते हैं, केस कर सकते हैं, मुकदमा लड़ सकते हैं। इस बीच में अगर जिसने ये सारी आपत्तिजनक शब्दों को बोला है और वो अपराधी पाया जाता है, तो उसको 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान भी है। 3 साल तक की सज़ा भी हो सकती है, इसके बाद जुर्माना भी हो सकता है। अगर केस ज़्यादा ही गंभीर है तो सज़ा प्लस जुर्माना भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि सज़ा भी काटनी है उसको और प्लस जुर्माना भी देना है। कि कभी कभी केस की गंभीरता को थोड़ा निम्न तौर पे ले लिया जाता है कि इतना बड़ा केस नहीं है, तो जुर्माना लगाकर, एक फ़ाइन लगाकर उसको बेल दे दी जाती है, छोड़ दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें भी मानहानि के अंदर ही आती हैं। आप इस तरह की अगर कोई भी एक्टिविटीज़ होती है तो बिल्कुल आप जो है अपने इंसाफ के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट जो होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली जो बातें होती हैं वो बिल्कुल सभी लोगों के लिए बराबर होती हैं। जो है आप बिल्कुल अपना एक केस तैयार करके एडवोकेट के थ्रू
लड़ाई कर सकते हैं, अपने जो है आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए आप बिल्कुल लड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मानहानि में होती हैं। मानहानि में कितना पैसा मिलता है, क्या मिलता है, वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।